Hello everyone. In this video, I will be discussing a chapter of class 7 that is lines and angles. Basic introduction दे दूंगा मैं इस चैप्टर का. एक्सरसाइजेज मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा आपके साथ. मतलब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे. बेसिक आइडिया दे दूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा. लाइन्स एंड एंगल्स बेसिकली चैप्टर जो है आपका ज्योमेट्री बेस्ड है. सेम चैप्टर आपका क्लास 9th में भी है. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चंस वगैरह, वही टॉपिक्स वगैरह सेम आपके क्लास 9th में भी है. तो बेसिकली 7th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बेस है आपका ज्योमेट्री का, लाइन्स एंड एंगल्स का, वो इसी चैप्टर से बन जाएगा. देखते हैं फर्स्ट वन बाय वन मैं आपके टॉपिक्स डिस्कस कर दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज में मतलब आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो है आपको याद होगा लाइन्स एंड एंगल्स. बेसिकली आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, रेज क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है. तो उसके वो मतलब मैं टच नहीं कर रहा हूँ. मैं बेसिकली यहाँ से आपका जो चैप्टर मतलब टॉपिक चैप्टर के अंदर है बेसिकली वही डिस्कस करूँगा. तो पहला है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. अब एंगल्स से रिलेटेड है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है वो एंगल्स, वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है. द पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles. जिसमें आपको एग्जांपल दूं 10 डिग्री एंड 80 डिग्री. 10 डिग्री एंड 80 डिग्री का सम कितना आ रहा है 90. दैट मीन्स 10 डिग्री एंड 80 डिग्री आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब अगर आप देखें तो 10 डिग्री ऐसा कुछ बनेगा. दिस इज 10 एंड दिस इज लाइक 80. अगर आप इसको उठा के यहाँ पर रखोगे तो एक प्रॉपर एल बन जाएगा. ये वाला उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया. तो आपको पता है कि 90 डिग्री क्या होता है, एक प्रॉपर एल बनता है, राइट एंगल. तो अगर आप इसको देखोगे तो प्रॉपर एल बन रहा है. तो ऐसे एंगल जिनको बनाकर मतलब अटैच कर पूरा एक एल बन जाए, प्रॉपर राइट एंगल बन जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. द पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका यहाँ पे था 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, जैसे 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. अच्छा, ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे. बच्चों को मैंने 7th क्लास में बहुत देखा है, ये बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ना बोल के यहाँ पर कम्यू मतलब प्रॉपर्टीज से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 6th क्लास में उन्हें कम्यूटेटिव पढ़ी हुई है ना प्रॉपर्टी. तो थोड़ा सा यहाँ से नेम का ध्यान रखेंगे. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री. ओके. एंड दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अच्छा, एक चीज़ और, ये अगर मैं बोलता हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 10 डिग्री एंड 80 डिग्री. तो 10 डिग्री एंड 80 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. 10 डिग्री का सप्लीमेंट 80 और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री. ठीक है. एक दूसरे के क्या हो गए, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री एंड 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री. ऐसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. 60 का सप्लीमेंट 120 एंड 120 का सप्लीमेंट 60 डिग्री. ओके. ये सिंपल सा टॉपिक है आपका फर्स्ट. अगर वो बोलेंगे कि चेक करोगे कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं पेयर और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जिनका सम 90 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और जिनका सम 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. अगर वो बोलेंगे कि आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ऐसा एंगल ढूंढना है कि 20 में क्या प्लस करें कि आपका क्या आ जाए, 90 आ जाए. तो 90 माइनस 20 कर दो 70 डिग्री. तो दैट मीन्स 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री. अगर मैं बोलता हूँ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री, 0 में क्या प्लस करोगे 90 आ जाए, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री. सप्लीमेंट में भी ये करना है. अगर वो बोलेंगे फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, तो 80 हो जाएगा. ठीक है. तो ये टॉपिक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. थर्ड टॉपिक क्या है, एडजेसेंट एंगल्स. व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ. ठीक है. अब जैसे ये मेरा घर है, साथ वाला जो घर है वो क्या है, मेरे घर के एडजेसेंट. ठीक है. सामने जो घर है मतलब रोड के सामने जो मेरे घर है वो हो गया उसके अपोजिट, मेरे घर के अपोजिट. जो साथ वाले घर है एक इधर हो गया और एक इस साइड हो गया. तो दीज टू हाउसेस जो है मेरे घर के, मतलब मेरे घर बीच में है, तो ये दो मेरे साथ साथ जो घर है, तो दीज आर एडजेसेंट टू माई हाउस. तो ऐसे ही एंगल्स में होता है. ठीक है. एंगल्स में बेसिकली 3 चीजें होनी चाहिए. एक तो कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म, तीसरा नॉन
common arm on either side of the common arm. सिंपल सा लॉजिक है. एक तो एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म्स जो बची वो एक कॉमन आर्म के इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए. तो वो एंगल्स जो बनेंगे वो कौन से एंगल्स हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल. जैसे मैं इजी बताता हूँ, जैसे ये एंगल्स हैं. अच्छा, एंगल को नेम करना पहले सीख लें. कई बच्चों को एंगल्स को नेम करना भी नहीं आता. ए बी सी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एंगल ए बी सी. आप ज़्यादा ट्राई करिए कि आप सिंगल लेटर से मत लिखिए एंगल्स को. आप इसे एंगल बी मत लिखिए, ठीक है? हैबिट मत डालिए सिंगल लेटर की. आप जो 3 लेटर वाला वे होता है वही आप यूज़ करिए. एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए. जो एंगल है उसको हम लेटर जो है बीच में लिखते हैं. तो एंगल ए बी सी इज द नेम ऑफ दिस एंगल. और एंगल सी बी ए भी ले सकते हैं, बट हैबिट डालें कि आप 3 लेटर से लिखें, इसे एंगल बी ना लिखें. अब यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, एक ये रहा और एक ये. आपको फिगर से ही दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? साथ साथ हैं. तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए बी डी. राइट? एंगल ए बी डी. एंड इस एंगल का नाम क्या है? सी बी डी. ये दोनों क्या साथ साथ हैं? हाँ है, ये तो दिख ही रहे हैं साथ साथ है. एक इधर एक इधर. तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हो गए. क्यों हो गए? अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कॉमन वर्टेक्स. ऐसी कौन सी वर्टेक्स है जो कॉमन है? बी. दोनों में बी क्या आ रही है? कॉमन. वर्टेक्स मतलब कॉमन जो एंगल का नाम है, तो बी आ रही है यहाँ पर. उसके बाद कॉमन आर्म कौन सी है? ऐसी कौन सी आर्म मतलब रे है जो कॉमन है? ये वाली बी डी. ये भी हो गई, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है. नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? जो आपस में कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन हो गई. तो एक इधर और एक इधर. जो कॉमन आर्म के एक इधर और एक इधर, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. दैट मींस दीज 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, और नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म भी है. तो एडजेसेंट एंगल्स वो. एक और एग्जांपल देता हूं. पी क्यू आर एस टी. इसमें 3 एंगल बेटा ये बन रहे हैं. इसमें इस एंगल का नाम क्या है? एंगल पी क्यू टी. इस एंगल का नाम है पी क्यू टी. इसके एडजेसेंट ये वाला है टी क्यू एस. तो एक पेयर तो हो गया पी क्यू टी एंड टी क्यू एस. एक हो गया. इसके आप बोलोगे इसकी ये भी है. तो एंगल टी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर. अच्छा, मुझे बताइए क्या ये दोनों एंगल, ये वाला पी क्यू टी और एस क्यू आर एडजेसेंट है? ये वाला और ये वाला नहीं है. कॉमन वर्टेक्स है कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म नहीं है इसमें. दैट मींस ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो ये वाला एंगल आप वैसे भी फिगर से देखते हैं, ये दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों एडजेसेंट हो गए. ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में साथ साथ नहीं है. तो दैट मींस दीज 2 एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट. ठीक है. उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए. ए बी सी डी. अच्छा, मुझे बताइए इसमें 2 एंगल्स आप एडजेसेंट कौन से बताएंगे? एक तो ये वाला और एक ये वाला. इस एंगल का नाम है ए बी डी एंड एंगल डी बी सी. ये दोनों एडजेसेंट हो गए एडजेसेंट. और कोई और नहीं है. अच्छा, इसमें देखिए अगर मैं बोलूँ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी, ये दोनों एडजेसेंट हैं. ए बी डी मतलब ये वाला ए बी डी, और ए बी सी मतलब ये पूरा. ए बी डी तो ए बी सी के अंदर बन रहा है. इट इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए बी सी. इट इज नॉट एडजेसेंट टू ए बी सी. दैट मींस ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल. वो साथ साथ नहीं है. ए बी डी तो उसके अंदर बन रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. ऐसे क्वेश्चन है 1-2 एनसीईआरटी की बुक पे, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट आएंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे. तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता ही है. पैरेलल लाइंस आर द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट, जिनका हमेशा डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है. ठीक है. पैरेलल लाइंस आर द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट. इंटरसेक्टिंग लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट होंगे. अच्छा, आप मुझे बताइए मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं 2 लाइंस के बीच में? या तो होएगा ही नहीं, या तो एक होगा. एक ही बार कट कर सकती है. तो ये जो है लाइंस इंटरसेक्ट हो गई ना, बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी
एंड सी डी, और ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे हम ओ दे देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं 4, ये वाले, ये वाला, मैंने सिंगल मार्किंग है डबल मार्किंग कर दी है। तो जो सिंगल मार्किंग वाले हैं और जो डबल मार्किंग वाले, मतलब ये और ये पेयर हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका एंगल का नाम क्या है, ए ओ डी, और ऊपर वाले का सी ओ, ये एक तो पेयर हो गया वर्टिकली का, और दूसरा ए ओ सी एंड बी ओ, ये हो गए बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर। और एक चीज ध्यान रखेंगे, if two lines intersect then the pair of vertically opposite angles so formed are equal, that means जो इसकी डिग्री होगी वही इसकी होगी, जो इसकी डिग्री होगी वही इसकी होगी, that means vertically opposite angles का measure जो होता है वो equal होता है, ठीक है। और इसका एक ध्यान रखेंगे, जो vertically opposite angles होते हैं वो आपके बनेंगे लेटर x से, तो जहाँ पर भी x बन रहा होगा वहाँ पर vertically opposite angles बनेंगे और वो vertically opposite angles measurement में equal होंगे। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में एक चीज ध्यान रखेंगे, दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, द एंगल्स शुड बी एडजेसेंट एंड दे शुड बी सप्लीमेंट्री। अगर ये दो कंडीशन, कोई दो एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस वो लीनियर पेयर। जैसे आप देखिए सप्लीमेंट्री का तो वही मतलब है 180 डिग्री, और 180 डिग्री की पहचान कैसे होती है कि जो लाइन होती है दैट शुड बी, क्योंकि 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट, तो लाइन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ये लाइन स्ट्रेट है, इस पर ये दो एंगल्स बन गए मैंने, ये वाला और ये वाला, इसका ए ओ बी और सी। अच्छा मुझे बताइए ये वाला एंगल कौन सा है, ए ओ सी, और ये वाला एंगल कौन सा है, बी ओ सी। क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं? हाँ है दोनों। और क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री? हाँ है, क्योंकि दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट मीन्स 180 डिग्री बनेगा, दैट मीन्स these two angles are forming a linear pair, okay? तो ये कौन से एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर, जो एडजेसेंट हो और जिनको प्लस करके 180 डिग्री आए, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन बने, तो वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट तो है, ये वाला और ये वाला, लेकिन इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर नहीं है, ये लीनियर पेयर है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपसे डिस्कस कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है। सेकेंड एक्सरसाइज में आप देखेंगे वो है उसमें एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब बेसिकली है क्या कि आपके पास सपोज दो लाइंस हैं, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, पैरेलल नहीं है, बेसिकली मैं ऐसी लाइन बना दी, इन दोनों का नाम दे दिया मैंने पी एन क्यू। अब एक लाइन आई, उसने इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर दिया, एक ही कट कर दिया, जैसे ये ले लिया हमने x और ये ले लिया y। तो ये जो लाइन है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ये कौन सी लाइन है, इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल। तो लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अब ये जो लाइन है, ये जो इन दोनों लाइंस पर एक पेयर ऑफ एंगल्स बनाती है, उनको हमें डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में। मतलब ये टॉपिक ही, मतलब पूरा पूरा एक ही टॉपिक पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है कि एंगल्स जो बनते हैं, ट्रांसवर्सल जो बनाती है लाइंस पर, वो कौन सा एंगल। देखिए एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये मैंने बेटा दो लाइंस बना दी, ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसका दे दिया P, इसको दे दिया Q, ये दे दिया P। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एंगल्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब ये 8 एंगल्स में स्पेशल एंगल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। अच्छा देखिए, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स, जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से हैं, अंदर की तरफ 3 4 5 एंड 6, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इंटीरियर। जो बाहर की साइड वाले एक्सटीरियर 1 2 7 एंड 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। उसके बाद लीनियर पेयर कौन से हैं, 1 एंड 2 लीनियर पेयर, 2 एंड 3 लीनियर पेयर, 3 एंड 4 लीनियर पेयर, 4 एंड 1 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में कोई ट्रांसवर्सल की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें तो ऐसे जैसे हटा दो आप तो ऊपर भी लीनियर पेयर बन ही रहा है, बन रहा है ना। तो उसमें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ऐसे ही चाहिए लाइंस दो आपस में। तो 1 और 2 लीनियर पेयर है, 2 और 3 लीनियर पेयर है, 3 और 4 लीनियर पेयर है, 1 और 4 लीनियर पेयर है। सेम ऐसे ही नीचे 5 और 6 लीनियर पेयर है, 6 और 7 लीनियर पेयर है, 7 और 8 लीनियर पेयर है, 5 और 8 लीनियर पेयर है।
वर्टिकली अपोजिट अगर आप देखोगे तो आमने सामने कौन से हैं, 1 and 3, 2 and 4, 5 and 7, 6 and 8. जो और एंगल्स हैं इसमें ट्रांसवर्सल नहीं होता, तो पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? सेम साइड पे हो और एक को छोड़ के, जैसे 1 और 5, 4 छोड़ दिया बीच में, तो कौन सा हुआ पहला पेयर? एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हो गया पहला. उसके बाद आप बताएंगे उसकी साइड पे कौन सा है? 4 and 8, एंगल 4 एंड एंगल 8. और दूसरी साइड 2 and 6 और 3 and 7. बेटे कौन से एंगल्स हो गए? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. अब इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई, इफ द लाइंस आर पैरेलल, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो मेजरमेंट होगी वो इक्वल होगी. जैसे अगर ये जितना डिग्री है वो ये होगा, जितना ये डिग्री है वो ये होगा, जितना ये डिग्री है ये होगा, और जितना ये डिग्री है वो ये होगा. दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजरमेंट कब इक्वल होगी? तब इक्वल होगी जब लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है. जैसे अगर सपोज ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा. दैट मीन्स इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. राइट. उसके बाद आ जाएंगे बेटा, और कभी कभी ये भी बताते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसमें लेटर बनते से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में बताया मैंने आपको एक्स बनता है, इसमें एफ बनता है, बट बेसिकली वो कंफ्यूजन और क्रिएट कर देता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एफ कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है. इसे आप अवॉइड करिएगा. तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप विदाउट द लेटर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कौन सा लेटर कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग. तो ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा. नहीं, जिसमें हेल्प करेगा मैं बता दूँ, इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए इसे अवॉइड ही करिएगा. उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट मतलब डिफरेंट साइड्स पर, इंटीरियर मतलब अंदर. 4 and 6, 3 and 5, सिंपल. 4 and 6, एंगल 3 और एंगल 5. तो ये कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इनकी भी सेम प्रॉपर्टी है कि अगर लाइंस पैरेलल हुई, तो मैं बेटा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि इफ द लाइंस आर पैरेलल ओनली देन द एंगल्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. थर्ड इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से? ऑल्टरनेट मतलब डिफरेंट साइड्स पर और बाहर. 1 and 7, 2 and 8. ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. ये तीनों एंगल्स मतलब जो मैंने आपको पेयर बताए हैं कब इक्वल होंगे? इफ द लाइंस आर पैरेलल. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग के थ्रू ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया. 2 6 के, 3 7 के. ऑल्टरनेट के थ्रू 4 6 के, 3 5 के, 1 7 के और 2 8 के. एक और है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर angles on the same side of the transversal. अब इतनी लंबी चौड़ी लाइन, तो वहाँ पे रीजन भी लिखना होता है, तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, क्या है? को इंटीरियर एंगल्स. राइट. को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह, बट मैंने आपको जो बुक में मेंशन है वो भी लिखवा दिया कि एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब ये कौन से एंगल्स हैं? 4 and 5 और 3 and 6. अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको. मैंने आपको बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से लेटर से डिटरमाइन करते हैं? एफ से, बट मैंने अवॉइड करा था कि अवॉइड करेंगे वो. ऑल्टरनेट एंगल्स जो है उसमें जेड बनता है, ये थोड़ा हेल्प करता है. जेड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. देखिए यहाँ पर अगर z बन रहा है, 4 और 6 बताया था मैंने, z बन रहा है, ये z बन रहा है ना, ये तो ये हो गया एंगल. ऐसे भी z बन सकता है. z कैसे भी बन सकता है? ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे बन सकता है? ये वाला और ये वाला. ठीक है. ऐसे ही को इंटीरियर के लिए क्या बनता है? c. c ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है. देखो c बन रहा है, c 4 and 5, 3 and 6 तो आंसर. तो को इंटीरियर एंगल्स. अब को इंटीरियर एंगल्स के बारे में एक चीज़ बता दूं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है
कि को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया कि अगर जब लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों का जो एंगल्स होंगे को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री आएगा। कब? जब लाइंस पैरेलल होंगी। दैट मीन्स इस केस में एंगल 4 और एंगल 5 का जो मेजरमेंट होगा उसका सम जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। 3 और 6 का भी 180 डिग्री आएगा, ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल। राइट, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसको अगर हम उल्टे तरीके से लें, अगर इसी को हम उल्टे तरीके से लें, दैट मीन्स अगर आपको दिया हो कि हमें दिया हुआ है कि इसमें तो हमने ये करा कि लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये सब वगैरह है। अगर आपको बोले कि क्या लाइंस पैरेलल हैं, तो आपको चेक करना है कि उन्होंने पूछा क्वेश्चन आर द लाइंस पैरेलल, तो आप चेक कैसे करोगे? आप देखोगे क्या उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तब इंटीरियर हो या एक्सटीरियर तो वो इक्वल आ रहे हैं तो भी लाइंस पैरेलल हैं। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो भी लाइंस पैरेलल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर लाइंस पैरेलल तो एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल। को इंटीरियर एंगल्स में क्या है कि अगर लाइंस पैरेलल तो उनका सम 180, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 तो लाइंस पैरेलल, मतलब वाइस वर्सा है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसे एंगल्स निकले जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ना वो कॉरस्पॉन्डिंग है, ना वो ऑल्टरनेट है, ना वो को इंटीरियर है, तो ऐसा एंगल निकाल लो लीनियर पेयर के थ्रू या फिर वर्टिकली अपोजिट के थ्रू, ताकि उन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सको। मतलब ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, उसके थ्रू आप देखो कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। तो बेसिकली यही आपकी क्लास 7th में टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th में मैंने आपको बता दिया कि सेम आपको लॉजिक्स लगेंगे, मतलब आगे आपको 8th क्लास में भी हेल्प करेगा ये बहुत। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपसे एक्सरसाइजेज, ये पूरी जो आपकी बुक में मेंशन है, 2 एक्सरसाइजेज हैं छोटी छोटी सी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, ठीक है।